डायरी आत्म अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें दिन भर की गलतियों को बड़ी सख्ती के साथ नोट करना और आगे के लिए उन गलतियों से बचने का यत्न करना परम आवश्यक है। अपनी त्रुटियों और बुराइयों पर नज़र रखने के लिए डायरी बहुत आवश्यक है। अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से डायरी को भरोगे तो जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। दिल शीशे की तरह साफ होकर सत्य की झलक पड़ने लगेगी। हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। यदि हमें पता हो कि हम गंदगी में बैठे हैं तो अवश्य ही हम उस गंदगी से निकलने की कोशिश करेंगे। हमें पता ही नहीं कि हम में क्या त्रुटियां हैं, दोष हैं। दिन भर के चिंतन और कथनी करने का हिसाब करें तो पता भी चले। हम दूसरों की कमियों को देखने में लगे रहते हैं। अपनी तरफ नज़र भर के देखें तो दूसरों के दोष देखने की फुर्सत ही ना मिले और ना ही हिम्मत पड़े। यह बहुत सरल और लाभकारी उपाय है। कई महापुरुषों ने डायरी के माध्यम से जीवन में परिवर्तन की बात कही है। अपने जीवन में सुधार करने के लिए डायरी जरूर रखें। एक बार गुरु नानक देव जी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, बाबा जी, मैं चोरी तथा अन्य अपराध करता हूँ। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। तब गुरु नानक देव जी ने उससे कहा कि तुम चोरी करना बंद कर दो। उसने जवाब दिया कि यह नहीं छूट सकता, क्योंकि हम और कुछ करना जानते ही नहीं और इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। गुरु साहिब ने उनकी तरफ रहमत की नज़र से देखा और कहा, अच्छा चोरी करो, लेकिन सूची दिखा दिया करना। उन्होंने ऐसा करना मान लिया। अब जब सूची बनती गई तो शर्म आने लगी। कहने लगे कि अगर चोरी ना करते तो सूची भी ना बनती। उन्होंने फैसला किया कि अब ना चोरी करेंगे और ना सूची बनेगी। धीरे धीरे सबने चोरी करनी छोड़ दी और हक की कमाई करने लगे। इस तरह से गुरु नानक देव जी की सीख से वो चोर के जीवन में विचारधारा बदल गई और उसके जीवन को एक नई दिशा मिल गई। हमने एक सूची तैयार की है, आप चित्र में देख सकते हैं। अगर आप ऐसे सूची बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो आप अपने अनुसार भी डायरी सूची बना सकते हैं। सूची में मैंने क्या क्या ऐड करा है मैं आपको पूरा विस्तार से बता देता हूँ। नंबर 1, अहिंसा मन से। कभी कभी छोटी सी बात पर हम बेवजह क्रोध करते हैं और क्रोध के आवेश में आकर ऐसे कार्य कर देते हैं जिसे सोचकर बाद में पछताना पड़ता है। जिसमें जो डे बाई डे कॉलम है उसमें यही भरना है कि हमने आज दिन भर में कितनी बार अहिंसा की मन से। मान लो 4 बार गुस्सा आया तो कॉलम में 4 लिख देना। नंबर 2, सत्य झूठ। दिन भर में आपने अपने फ़ायदे के लिए या किसी समस्या से निकलने के लिए या जो भी वजह रही हो, आपने झूठ बोला है और कितनी बार दिन भर में बोला है, उसे काउंट करके ज़रूर लिखें। धोखा, पराया हक मारना। आपने किसी को धोखा दिया हो या किसी का हक मारा हो तो इसे भी गिनकर सूची में निरंतर लिखें। कपट, दिखावा। अगर हम बेवजह अपना प्रदर्शन करते हैं, इस शरीर का अभिमान करते हैं या कोई कपट दिखाते हैं तो ये सूची में लिखें। नंबर 3, पवित्रता मन से। हमारे मन में अगर पवित्र भाव उत्पन्न हुआ और ऐसा दिन भर में कितनी बार हुआ, उसे गिनकर अवश्य लिखें। पवित्रता कर्म से। क्या हम कर्म द्वारा पवित्र आचरण व्यवहार रखते हैं तो उसे भी नोट करें। नंबर 4, भोजन, तामसिक भोजन। क्या आपने आज दिन भर में कोई तामसिक पदार्थ तो नहीं खाया? अगर आपने किसी भी तरह का तामसिक भोजन खाया है और कितनी बार खाया है, उसे भी जरूर नोट करें। नशीले पदार्थ। दिन भर में किसी भी प्रकार का अगर कोई नशीला पदार्थ खाया हो और जितनी बार खाया हो, उसे जरूर लिखें। नंबर 5, निष्काम सेवा तन से। निष्काम सेवा वह सेवा होती है जो बिना किसी लोभ के, बिना स्वार्थ से की गई सेवा हो, उसे ईश्वरीय सेवा भी कहते हैं। अगर दिन भर में आपने कभी भी तन से निष्काम सेवा की है
तो उसे डायरी सूची में नोट करें। निष्काम सेवा धन से, अगर आपने धन से किसी भी प्रकार की कोई सेवा की है तो उसे भी नोट अवश्य करें। नंबर 6, कितना समय लगाया निष्काम सेवा में। अगर आपने दिन में कभी भी कोई सेवा का कार्य किया है जो बिना किसी स्वार्थ से की गई हो और उस कार्य में आपको कितना समय लगा, उस समय को डायरी सूची में लिखें। ध्यान अभ्यास, आप रोज ध्यान का अभ्यास करते हैं, उस ध्यान अभ्यास में आपको कितना समय लगा उसे भी सूची में शामिल करें। अफर्मेशन प्रैक्टिस, अफर्मेशन शब्द एक तरह से सकारात्मक शब्द होते हैं जिसका अभ्यास करने से जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन आ सकता है। अफर्मेशन शब्द ऐसे होते हैं जैसे मैं बलवान हूँ, मैं आत्मशक्तिमान हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं दुर्व्यसन को छोड़कर सत्य के मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ। ऐसे अनेक शब्द आप अपने अनुसार बना सकते हैं और अगर आप इसका 5 मिनट अभ्यास हर दिन करते हैं तो सूची में राइट क्लिक कर दें। नंबर 7, शारीरिक क्षमता व्यायाम। अगर आप दिन में व्यायाम करते हो और कितने समय तक करते हो उस समय को डायरी में नोट करें। योग, ऐसे ही आप योग करते हैं और कितने समय तक करते हैं उसे नोट करें। अगर कोई टास्क आप नहीं करते हैं तो गलत का चिन्ह लगा दें। प्राणायाम, ऐसे ही प्राणायाम का समय नोट अवश्य करें, नहीं कर पाए तो गलत का चिन्ह अवश्य लगाएं। नंबर 8, ईश्वर चिंतन, चिंतन करना, पूजा करना या आराधना करना। चिंतन करना उसे कहते हैं जब हम ईश्वर को याद करते हैं और अपने बारे में उनसे हर बात शेयर करते हैं। अगर आप ईश्वर चिंतन करते हैं तो सही का चिन्ह लगा दें और नहीं करते हैं तो गलत का चिन्ह लगा दें। ऐसे ही ईश्वर की आराधना करते हैं या नहीं करते हैं सूची में जरूर नोट करें। नंबर 9, जरूरी कार्य पढ़ना। पुस्तक पढ़ना अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़रूरी है, तो एक ऐसा समय निर्धारित करें और एक ऐसी जगह का चुनाव करें और प्रतिदिन वहां जाकर पढ़ें। आप एक दिन में कितने समय तक पढ़ते हो उसका समय डायरी में नोट अवश्य करें। भागवत नियम, अष्टांग हृदय ग्रंथ में महर्षि भागवत जी ने स्वस्थ जीवन के लिए पानी पीने के 4 नियमों को बनाया है, इसलिए हमने इसे भागवत जी का नियम कहा है। नंबर 1, कभी भी फ्रिज का ठंडा पानी ना पिएं। नंबर 2, खाना खाने से पहले पानी ना पिएं। नंबर 3, खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, लगभग 1 घंटे के बाद पानी पिएं। नंबर 4, सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुना पानी अपनी क्षमता अनुसार पिएं। यह नियम अगर आप निरंतर फॉलो करोगे तो कभी भी पेट और कब्ज संबंधित बीमारी नहीं होगी। अगर आप इसका पालन करते हैं तब डायरी सूची में सही का चिन्ह लगा दें और नहीं करते हैं तो गलत का चिन्ह लगा दें। प्रतिदिन संकल्प, हम जीवन में रोज अपने आप को एक संकल्प दे सकते हैं। संकल्प कुछ भी हो सकता है, जैसे आज YouTube नहीं देखना, या आज ये कार्य नहीं करना, या आज यह कार्य करना है। ऐसे कई तरह के संकल्प हम रोज लें। शुरुआत में बहुत छोटे संकल्प ही करें और संकल्प पूरा हो जाए तो राइट का चिन्ह लगा दें, नहीं हुआ तो गलत का निशान लगा दें। मन में गलत विचार आना, अगर दिन भर में आपके मन में कोई भी मलिन विचार आता है और कितनी बार आया वो संख्या डायरी सूची में नोट करें। अगर कोई गलत विचार नहीं आया है तो 0 डायरी सूची में लिखें। गलत दृष्टि रखना, जाने अनजाने में कभी भी किसी भी तरह की गलत दृष्टि से अगर आपने किसी को देखा है और ऐसा कितनी बार हुआ है वो संख्या डायरी में नोट करें। गलत वीडियो देखना, दिन में अगर आपने किसी भी तरह का अश्लील कंटेंट देखा है और कितनी बार देखा है, ईमानदारी से डायरी को भरें। दिनचर्या फॉलो, आपने अपने जीवन के अनुसार जो दिनचर्या बनाई है क्या आप उसको अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं, उसको भी डायरी में नोट जरूर करें। व्यर्थ समय, पूरे दिन भर में अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो सिर्फ समय की बर्बादी है, या कोई रील्स या फालतू इंटरनेट यूज़ कर रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है,
तो ऐसे समय को डायरी में नोट करें। डायरी आत्मा अनुभव के लिए बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी से अगर आप प्रतिदिन डायरी भरोगे तो निश्चित ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। यह हमने एक उदाहरण के तौर पर एक सूची बनाकर उसे समझाया है। आप अपने अनुसार सूची बना सकते हैं। जिस भी चीज़ को आपको कंट्रोल करना हो आप इसे देखकर अपनी सूची बना सकते हो। आत्म जागरूकता या आत्म समीक्षा के लिए या अपने आप को जानने के लिए एक पर्सनल डायरी जरूर बनाएं।